दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आज का वीडियो हमारा जिसका सब्जेक्ट है कि धर्म खतरे में है। दोस्तों ये सच है कि धर्म खतरे में है। आज हम किसी भी धर्म को मानते हो, हमारे अंदर एक डर है कि हमारा धर्म का क्या होगा। दूसरे लोग हमारे धर्म को नुकसान कर रहे हैं और हमारे धर्म को खतरा है। हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, हिंदुओं को क्रिश्चियन मिशनरीज जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनसे खतरा है, मुस्लिमों को क्रिश्चियन से खतरा है, मुस्लिमों को हिंदुओं से खतरा है। सिख धर्म कहते हैं राजनीतिक संस्थाओं से खतरा है जो हमारे अस्तित्व में दखल दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म खतरे में है, परंतु किससे और कैसे? आज हर धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को शक की निगाह से देखता है, उसे अपना दुश्मन समझ रहा है। धार्मिक विमर्श और कटुता बढ़ती चली जा रही है। नतीजतन जो धर्म हमें प्यार भाईचारा सिखाने के लिए बनाया गया वो एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? कौन सी ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं जिसके जाल में हम सब फंसते चले जा रहे हैं? हमें समझना होगा। आज हर धर्म खतरे में है। किससे? अपने ही धर्म के कट्टरवादी अलगाववादी ताकतों से, जो हर कम्युनिटी में मात्र 2 से 3% ही होती हैं। पर ये ताकतें खुद के कर्म से न सिर्फ धर्म को बदनाम करती हैं बल्कि नफरत फैलाकर जो असली धर्म को भयंकर नुकसान करती हैं। ऐसी ताकतें अब सोशल मीडिया के माध्यम से जहर बोल रही हैं और हम भी इनकी बातों में आके दूसरे धर्म की निंदा में लग जाते हैं। ये सोशल मीडिया में विष फैलाते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमने कुछ नहीं किया तो धर्म खत्म हो जाएगा। यह विष फैला के ये वास्तव में अपने ही धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। इनसे पूछो कि सैकड़ों वर्षों से भयानक विपदाएं आई, तब धर्म खत्म नहीं हुआ और अब प्रजातंत्र के इस युग के अंदर इस धर्म को खत्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। हिंदू धर्म के ऊपर सदियों से आक्रमण होते चले जा रहे हैं। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, इसके पूर्व में भी कई अब्दाली था और भी कई आक्रांता इस देश में आए। उन्होंने धन को लूटा, उन्होंने हमारी इज्जत अस्मिता को लूटा। पर क्या धर्म खत्म हो गया? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब और 1,19,000 नबी आए और सभी ने अपने सारा जीवन में बहुत विपदाएं झेली, इतने आक्रमण हुए, पर यह धर्म खत्म नहीं हुआ। आज खत्म हो जाएगा। सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म की तो शुरुआत ही मुसीबतों से शुरू हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी के समय पे जब मुगल आक्रांता इस देश के अंदर एक मन रोज का जनेऊ उतारते थे, एक मन होता 40 किलो। उस समय पे उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पूरे देश में आह्वान किया कि मुझे आपके परिवार से एक बेटा दो, मैं उसकी आर्मी बनाऊंगा और इन मुगलों से और आक्रांताओं से लड़ूंगा। उस समय पर 70 साल तक ये सिख योद्धा घोड़े पे सोते थे, जंगलों में विचरते थे और इनके सिरों का मूल्य पड़ता था, सिखों के सिरों का मूल्य डलता था। एक बड़े गंडुगारे में 35,000 सिख एक ही दिन में मार दिए गए। ये कौम खत्म नहीं हुई, पर आज ये कौम खतरे में है। कमाल की बात है। दोस्तों एक बात आप गांठ बांध लो, अगर कोई भी लीडर धार्मिक हो या राजनीतिक, अगर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। वो धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, चाहे वो धार्मिक लीडर है चाहे वो राजनीतिक लीडर हो। दूसरे धर्म के प्रति नफरत सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। यह हर धर्म की कट्टरवादी ताकतें जो 2 से 3% होती है, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, इनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इनके द्वारा फैलाए गए मैसेजेस को हम जैसे पढ़े लिखे लोग, जो आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ इंजीनियर से डॉक्टर से पढ़े लिखे हैं, इनके मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, एक दूसरे से खिलाफ लड़वा रहे हैं। दोस्तों अगर देश को आगे ले जाना है, देश की तरक्की करनी है, तो इस फिरका परिस्थिति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें एक प्रण लेना होगा कि मेरे मोबाइल पे, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी वीडियो इस तरह की आती है, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है,
हालांकि 90% इस टाइप की वीडियो झूठ होती हैं, पर सच और झूठ का परख करे बगैर मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो समझो ये देश सेवा के अंदर मेरा पहला कदम है। और इस धर्म को सबसे बड़ा खतरा हम लोगों से है। वो 98% लोग जो अपने आप को समाज सेवी, अपने आप को बुद्धिजीवी गिनता है, वो ये 2 और 3% अपने कम्युनिटी के अंदर जो उग्रवादी टाइप लोग हैं, जो कट्टरवादी टाइप लोग हैं, जो अलगाववादी टाइप लोग हैं, इनको हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम चुप करके घर बैठ जाते हैं। तो इस धर्म को खराब करने के अंदर, इस धर्म को खतरा डालने में जहां वो 2 से 3% की कट्टरवादी ताकतें काम कर रही है, वह हमारा चुप रहना भी 98% का इस धर्म को खतरे में डाल रहा है। मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूं, पर कृपा करके सोशल मीडिया के मैसेजेस को फॉरवर्ड करना बंद कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।